Hi, good evening, everyone. This is the first edition of Whispers from the Wild, and we'll be going live from Panna in just a few minutes. Hi, Sanjana. Hello, Maithili. Since today we'll be going, uh, uh, Sanjana, can you hear me now? Can you give me a check on the audio? Hello, Nitin ji. Hello, Bhavna. Hi, Gandharv. Hi, good evening, everyone. Yes, I'll be just starting in just another minute. I'm just waiting for a couple of people to join in, and soon we'll be starting. Hi, Vidya. Hi, Lucy. Hi, Zeenal. Hi, Rishabh. Oh, and we are live. Hi, Kopal. Uh, नमस्ते इंद्रवान जी, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया बढ़िया। जी, आप बताइए। हम हम लोग एक आधे एक मिनट में चालू करते हैं। अभी भी कई लोग जुड़ रहे हैं हमसे, तो एक जी आधे एक मिनट में हम चालू करेंगे। हम जस्ट एक बिल- 2 मिनट जाते हैं, कई सारे लोग हमसे जुड़ रहे हैं, तो एक 2 मिनट और फिर हम शुरुआत करते हैं अपने सेशन की। तब तक इंद्रमान जी, आप हमें गॉज के नज़ारे दिखाना चाहेंगे? बिल्कुल। तो ये रानीपुर गॉर्ज है, आप देख सकते हैं। जी, दिख रहा। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी अभी बारिश शुरू हो गई है। अरे वाह, हर हर महादेव, क्या बात है इंद्रमान जी। दिख रहा आपको। ठीक है, इंद्रमान जी, हम लोग अपनी आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। मैं जल्दी जी से अपने बारे में 2 लाइनें बताना चाहूँगा। मेरा नाम अनिकेत गुप्ता है, और ज़्यादातर लोग मुझे जो पहले से ही जानते हैं। मेरी अरण्यचर नामक एक संस्था है, जिसके द्वारा मैं अपने दोस्तों को, कई जंगल प्रेमी पर्यटकों को कई सारे जंगल घुमाता हूँ, कई सारी जगह दिखाता हूँ। और इसी में मेरा एक हमेशा से प्रयास रहा है कि जिन जगहों में मैं काम करता हूँ, जैसे कि बांधवगढ़, कान्हा, पन्ना, जो मेरे पसंदीदा पार्क हैं, मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि वहाँ के क्षेत्र में और वहाँ के लोगों के लिए मैं अपने तरफ से कुछ कर सकूं। एंड मैं यही चाहता हूँ कि जितने भी मेरे साथ टूरिस्ट जाते हैं, उनको भी मैं इन लोगों से जोड़ सकूं और किसी तरह इनकी भी मदद कर सकूं। LWF के माध्यम से मुझे पिछले कुछ सालों में कई ऐसे अवसर मिले हैं। उनमें से एक अवसर पन्ना में मिला मुझे, एक कम से कम 3-4 साल पहले। मैंने पहले शुरुआत में अकेले पारदी वॉक करना चालू किया था, बाटल भैया, ललार सिंह, गुप्तार सिंह और कई और लोगों के साथ। और करते करते फिर गेस्ट जोड़ते गए। उसी समय लास्ट विल्डरनेस फाउंडेशन की तरफ से एक ट्रेनिंग का आयोजन भी किया गया, जो ताज सफारी के पाषाणगढ़, जो पन्ना का रिजॉर्ट है, उनके दोनों के कोलैबोरेशन के अंतर्गत किया गया, जिसमें पारदी कुछ युवाओं को ट्रेनिंग दी गई, जिसमें से आज हमारे साथ एक नेचर गाइड है।
मैं सबको सभी दर्शकों को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर इंद्रपान जी का वीडियो फ्रीज हो जाए, हो सकता है हो, क्योंकि वहां पे बारिश भी हो रही है और बीच बीच में शायद नेटवर्क अटके, बट हम चाहेंगे और कोशिश करते रहेंगे कि पूरा सेशन हम अच्छे से कर पाए। मैं आज का सेशन शुरुआत करना चाहूंगा इंद्रपान जी के बारे में थोड़ा सा बता के। इंद्रपान जी कई सालों से पन्ना और कंजर्वेशन में काम करते आए हैं। अवेयरनेस के माध्यम से उन्होंने कई लोगों से जुड़े हैं, कई जानवरों से जुड़े हैं और भारतीय समाज से भी जुड़े हुए हैं। एलडब्ल्यूएफ के पन्ना कोऑर्डिनेटर हैं और अभी पन्ना में कार्यरत हैं। जी। इंद्रपान जी, मेरी आवाज आ रही आपको? बिल्कुल बिल्कुल इंद्रपान जी, मैं आपकी आवाज सुन सकता हूँ। जी जी जी। ठीक है। इंद्रपान जी, मैं आपसे सबसे पहला सवाल करना चाहूंगा आज का कि जी। आपकी वाइल्ड लाइफ और कॉन्जर्वेशन अवेयरनेस में शुरुआत कैसे हुई, और क्या आपके फैमिली ने इस डिसीजन का समर्थन किया था जब आपने चाहा कि मैं वाइल्ड लाइफ में जाऊं और जंगलों से जुड़ूं और जनों से जुड़ूं जंगल के? तो जी। इसमें आपको क्या कठिनाई हुई और आपको क्या फैमिली सपोर्ट था जब आपने ये काम चालू किया था? एक ऐसी कहानी टाइप में हो गई है कि मैं शुरू से वाइल्ड लाइफ का बड़ा मतलब मुझे अट्रैक्शन था और मुझे वाइल्ड लाइफ से थोड़ा सा लगाव था। तो पढ़ाई के बाद जी मुझे ऐसा लगा कि जो पन्ना के आसपास जो हमारी वाइल्ड लाइफ है, यहाँ के जो फॉरेस्ट है, इसके लिए हमें कुछ करना चाहिए। तो जी मैंने इसकी शुरुआत हालांकि 2000 में कर दी थी, जो वॉलेंट्री हम लोग प्लांटेशन अलग अलग कुछ स्कूल्स और कॉलेजेस के माध्यम से कुछ कैंपेनिंग करते थे। परंतु जी एक ऐसा थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन काम करना चाह रहा था। तो मैंने 2007 में मैं यहाँ के एक जो फील्ड डायरेक्टर थे पन्ना टाइगर रिजर्व के, उनसे मिला, मिस्टर जी कृष्णमूर्ति सर से। और जी उनसे मिलने पे मेरी पूरी दिशा बदल गई, काम करने का एक मोटिवेशन उन्होंने दिया कि आप जो है कि जो यहाँ की एक्स हंटिंग कम्युनिटी है उसको रिहेबिलिटेशन के लिए यदि मदद कर सकते हो तो हम लोग भी चाहते हैं। और क्योंकि वो आपके आसपास रहती है और आप लोग ज्यादा अच्छे से जानते हो उस कम्युनिटी के बारे में, और जी क्योंकि हम लोग से उतना कम्युनिटी ज्यादा उनके नजदीक नहीं आती है, तो आप यदि हेल्प कर सको तो करो। तो बिल्कुल। मैंने एज ए टास्क वो काम लिया। और जी ये चीज जब फैमिली से बताई तो शुरू में काफी मतलब ऐसे बातें आई कि अरे बड़ी मतलब कठिन काम है और बड़ा अलग काम है। और जी ज्यादातर ऐसा रहता था, उनके स्टिग्मा था उनके कम्युनिटी के बारे में। परंतु जी उसको हमने चैलेंज के रूप में किया और मुझे मेरी वाइफ ने काफी सपोर्ट किया। और हम जी लोगों ने एक प्लान बनाया, क्यों ना हम लोग इनके जो बच्चे हैं इनको बिल्कुल अलग अलग जंगलों से ढूंढ के इकट्ठा करके और इनके लिए एक छोटा सा स्कूल चालू करें। तो वहां बिल्कुल। से हमारी जो ये काम की यात्रा है शुरू हुई। और जी 2007 में हमने पहला रेसिडेंशियल ब्रिज कोर्स पारधी बहेलिया बच्चों के लिए शुरू किया, जिसपे शुरुआत में तो 10 बच्चे मिले थे। 10 से 20 जी हुए, 20 से 40 हुए, 100 हुए। तो इस तरह जी करके जो बॉयज का काम मैंने देखा और गर्ल्स का जो काम था वो मेरी वाइफ ने अंडरटेक किया, और इस तरह से हम लोगों ने ये पूरी यात्रा शुरू की कंजर्वेशन की। बहुत बढ़िया बताया आपने इंद्रवान जी। मैं जानना चाहूंगा कि इतने साल का एक्सपीरियंस है आपका, आप जानवरों के साथ भी काम करते हैं, थोड़ा बहुत जनों के साथ ज्यादा काम करते हैं, तो मैं आपसे एक किस्सा सुनना चाहूंगा जो आपके हिसाब से सबसे अनोखा किस्सा है। बिल्कुल। देखिए हम लोग बचपन से टाइगर रिजर्व के आसपास रहे हैं, लेकिन जी टाइगर और
उससे इतना ज्यादा मतलब मिलना नहीं हुआ टाइगर को देखना और इस तरह से, तो एक वो अंदर से क्यूरियोसिटी रही है टाइगर के बारे में हमेशा। लेकिन जब हमने रेसिडेंशियल ब्रिज को शुरू किया तो उस समय एक जी ऐसा मौका आया कि मुझे टाइगर से मिलने का मौका मिला। और कहते हैं कि पन्ना का एक लास्ट टाइगर जब रिहेबिलिटेशन के पहले, जो री जी इंट्रोडक्शन के पहले, जो पन्ना का लास्ट टाइगर था वो मैहर के पास उसको जख्मी हालत में देखा गया था। जी तो जो रेस्क्यू टीम थी जिसमें मिस्टर नागर डिप्टी डायरेक्टर और भी कई लोग, और तो ये इस टीम का मुझे हिस्सा बनने का मौका मिला। तो हम लोग जी उचेहरा गए मैहर के पास और उसको रेस्क्यू करने में जितना मतलब वो पूरा प्रोग्राम चला। और रेस्क्यू करने के बाद डिप्टी डायरेक्टर सर ने वो टाइगर को मतलब उस व्हीकल में मुझे और ड्राइवर को बैठा दिया कि आप लोग लेके इसको रेसिडेंशियल ब्रेस्ट कोर्स में लेके चलो ताकि ये जी सेफली पहुंच जाए और वहां मिल जाए। तो पूरे बहुत बड़ा टाइगर था वो। और जी 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 टाइगर का और मेरा डिस्टेंस मान लीजिए कि 1 फीट रहा होगा, बिकॉज वो केज में था, मैं आगे सीट में था। और आई टू आई कांटेक्ट लगभग 80 किलोमीटर 70 किलोमीटर लगातार रहा। जी 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 थोड़ा सा उसके अगले वाले पैर में थोड़ा सा जख्मी था वो। लेकिन वहां से लेके और पन्ना तक, पन्ना में जब वो आए तो हम लोगों ने अपने स्कूल में उसको रखा। तो एक जी अलग ही एक्सपीरियंस रहा उस टाइगर के साथ। इनफैक्ट वो टाइगर बाद में यहाँ से भोपाल ले जा गया, वहाँ वन विहार में। और वन विहार में आज भी उसकी ट्रॉफी जो है रखी हुई है। जी गवर्नमेंट ने एक ही ट्रॉफी एज ए मेमोरी उसको वहां सेव करके रखा है। जी जी और पानी आ रहा है लगता है, मैं देख रहा हूँ जी। तो ये बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रहा मेरी लाइफ का, और टाइगर को बहुत नजदीक से देखने का मुझे मौका मिला। इसके बाद तो जी काफी चांस आए, लेकिन ये जो पन्ना का लास्ट टाइगर हम लोगों ने उसको रेस्क्यू किया और जी उसको बचा के है। एक मेमोरेबल मोमेंट है, मतलब एक किस्सा है मेरे बिल्कुल लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो ये रहा किसी के। मैं आपसे एक और चीज जानना चाहता हूँ, आप इतने साल से फील्ड पे काम कर रहे हैं, जी तो इस जॉब में मतलब आपको कई लोग मिलते होंगे, कई आपके साथ अपने इंसिडेंट होते हुए देखे होंगे, कई बार कुछ अच्छा हुआ है होगा, कभी कुछ बुरा हुआ होगा। इसमें से बिल्कुल। आपको सबसे महत्वपूर्ण सीख क्या मिली है? भले ही वो इंसानों से हो, जानवरों से हो, किसी आदमी किसी अफसर से हो, आपके हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण सीख क्या मिली है आपको? देखिए मैंने मुझे आज इस कंजर्वेशन फील्ड में लगभग 10 साल से ज्यादा हो गया है। तो जो मेरा मेरा जो काम रहा है वो ज्यादातर पारधी कम्युनिटी को लेके रहा है, उनको उनको एजुकेशन, उनको लाइवलीहुड और ये सब में। तो जैसा आप जानते हैं, जैसे ये लोग पढ़ने के लिए तैयार, तो काफी लोगों ने ये मुझसे इंद्रनील जी, सॉरी, जी मैं आपको, आप यही वाला जवाब फिर से दोहरा सकते हैं? बीच में नेटवर्क थोड़ा गड़बड़ा गया था, इसी जी सवाल जी का जी जवाब जी। शुरुआत से दे। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि ज्यादातर मेरा काम जो रहा है वो पारधी कम्युनिटी को रिहेबिलिटेशन के लिए रहा है। और जी हमने आज 2007-8 से जो यात्रा शुरू की थी, तो उसमें ये मैं बोल रहा था कि लोकल लेवल पे एक स्टिग्मा था और लोगों के अंदर ये था कि ये कम्युनिटी कभी एजुकेशन से जुड़ ही नहीं सकती है। तो बिल्कुल। मेरे लिए उन लोगों ने, अरे तुम कितना भी कुछ कर लो, ये पढ़ने वाले नहीं है, ये सुधरने वाले, मतलब इस तरह से मुझे कई बार लोगों ने मतलब कहना चाहिए कि मेरा मोरल डाउन किया है और मुझे थोड़ा सा वो ढकेला पीछे के आप फालतू परेशान हो। लेकिन जी मेरे अंदर
वो था कि मैं ये काम करूंगा और हम लोग मिलके ये काम करेंगे, तो कोई भी काम मुझे लगता है यदि सही मन से किया जाए तो कभी फेल नहीं हो सकता है। तो मेरी यही सीख थी कि जो भी काम करो कोई छोटा नहीं है, और उसको पूरे दिल से आप करोगे तो उसमें आपको जरूर सफलता मिलेगी। ये मेरी सीख मुझे मुझे लगता है मिली है जी। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपसे जानना चाहूंगा अगला सवाल कि पन्ना में कई सारे सैलानी आते हैं, कई टूरिस्ट आते हैं, कई जंगल प्रेमी आते हैं, परंतु जी कई बार कॉन्जर्वेशन से वो जुड़ नहीं पाते हैं। कई सारी चीजें हैं, वो जानवरों से तो जुड़ जाते हैं, कई बार बाघों के बारे में इतनी चीजें जान के चले जाते हैं, परंतु जी कई बार जंगल के लोगों से जुड़ नहीं पाते। तो जी कोई जी। सुझाव दे सकते हैं खासकर पन्ना के बारे में कि जिस तरीके से लोग जो टूरिस्ट सैलानी आते हैं पन्ना खजुराहो आसपास के क्षेत्र घूमने, तो जी कैसे लोगों से जुड़ पाए? देखिए, जो भी टूरिस्ट आते हैं स्वाभाविक तौर पे वो पशु प्रेमी, वन्यजीव प्रेमी या प्रकृति प्रेमी होते हैं, तभी वो अपना समय और पैसा लगा के आते हैं और कुछ करना भी चाहते हैं, लेकिन हो सकता है उनके पास ऑप्शन की कमी हो या कुछ हो, जिसके कारण वो उतना भागीदार नहीं बन पाते हैं जितना चाहते हैं वो लोग। तो मैं उन सब से यही सुझाव दूंगा, और खासकर पन्ना को तो बहुत सारे लोगों की जरूरत है, बहुत हैंड्स की जरूरत है, क्योंकि ये एक ऐसे दौर से चल रहा है जहां मतलब हम उसको सस्टेनेबल तरीके से लाने के लिए काफी हमें सपोर्ट की जरूरत है। तो देखिए, यहाँ जो हम लोगों के पन्ना का जो एक सिनेरियो है कि हम लोग जो काम कर रहे हैं उसको जन समर्थन से बाघ संरक्षण एक मंत्र को लेके कर रहे हैं। तो जन समर्थन से बाघ संरक्षण करने के लिए हमें लोकल कम्युनिटी की जो स्ट्रेंथन है या उनको बेनिफिट कैसे मिले, इसके लिए थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। बिल्कुल। आई थिंक इंद्रमान जी का नेटवर्क थोड़ा गड़बड़ा गया है, बट होपफुली वो तुरंत ही वापस लौट आएंगे। वॉक को भी आप इंकरेज करिए, जी। और साथ ही साथ यदि आपको लगता है कि भोजन करना है तो यहाँ की जो कम्युनिटी के द्वारा बनाया हुआ खाना है उसको आप खा के इनडायरेक्टली बेनिफिट कर सकते हैं कम्युनिटी को। तो इसी तरह यहाँ की जो लोकल कम्युनिटी है उनके बच्चों के एजुकेशन के लिए आप मदद कर सकते हो। तो इस बिल्कुल तरह से यदि आप लोग टूरिज्म को करोगे तो निश्चित रूप से वो कम्युनिटी को बेनिफिट होगा, और निश्चित रूप से साथ ही साथ लोकल कम्युनिटी को फायदा भी होगा। और जैसे रुकना है इंद्रमान जी, हम लोग नहीं, sorry, इंद्रमान जी मैं आपको फिर से काट रहा हूँ। आपकी आवाज बीच में फिर से गड़बड़ा गई थी। अ, जी जी। आप रानीपुर से फिर से आप वॉक के बारे में बता रहे थे, वॉक से आप फिर से अगर दोहरा दें प्लीज। सॉरी जी आपको जी जी। काटना पड़ा वो। मैं ये कह जी। रहा था जैसे घूमने वाले क्या सपोर्ट कर सकते हैं या जो टूरिस्ट हैं, बस मेरा यही कहना है कि देखिए, पन्ना में जैसे हम लोग यहाँ वॉक कर रहे हैं, ये टोटल कम्युनिटी बेस्ड इको टूरिज्म का काम है, जिसका सीधा जी। बेनिफिट कम्युनिटी को मिल रहा है। तो इसमें बिल्कुल पार्टिसिपेट करके टूरिस्ट कम्युनिटी को मदद कर सकते हैं। दूसरा, यदि लोकल फूड यदि खाना चाहते हैं तो वो भी यहाँ अवेलेबल है, तो वो भी कम्युनिटी के द्वारा बनाया जाता है, तो उसको भी खा के जी। मतलब कम्युनिटी को इंकरेज कर सकते हैं, इनके काम को इंकरेज कर सकते हैं। दूसरा, एक 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 नया आपको वो देखने को मिलेगा यदि आप जैसे रूरल एरियाज में आएंगे, पन्ना के जो बफर के एरियाज में, तो एक अलग आपको
मिलेगा आपको देखने के लिए कि कैसे लोग रहते हैं, क्या उनके चैलेंजेस हैं। तो इस तरह से करके यदि आप चाहते हैं कि किसी बच्चे को शिक्षा में आप योगदान देना चाहते हैं, तो वो भी आपको एक बिल्कुल अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि इस तरह करके आप अलग अलग छोटे छोटे काम करके किसी के जैसे क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए भी आप मदद दे सकते हैं किसी को। किसी के आप जा रहे हैं, आपको देख रहे हैं कि उसके यहाँ फेंस की कमी है या कुछ है उसके, तो इस तरह करके छोटे छोटे जो मदद है, यदि कम्युनिटी बेस्ड कुछ टूरिस्ट करेंगे तो निश्चित रूप से यहाँ का जो फॉरेस्ट है, यहाँ का बिल्कुल। टाइगर कंजर्वेशन, उसको स्ट्रेंथन मिलेगा। मेरा तो यही कहना है कि कम्युनिटी को यदि हम लोग स्ट्रेंथन करेंगे तो कम्युनिटी जी निश्चित रूप से टाइगर भी उतने ही सुरक्षित होंगे। तो इस तरह से बिल्कुल मदद बिल्कुल कर। जी बिल्कुल। मैं इसी बात में जोड़ना चाहूंगा कि जो हमने वॉक विद द पारदीज इनिशिएटिव, आज हमारे साथ एक नेचर गाइड भी है उसमें से। तो जी ये जो वॉक रहा है, इसमें कई सारी कंपनीज का सहभाग रहा है। मेरे कई सारे दोस्त हैं जिनकी कंपनीज हैं, जिनके लॉजेस हैं, जो लोगों को भेजते हैं और इस वॉक में जाने का प्रेरित करते हैं कि इस वॉक पे जाएं और पारदियों से जुड़ें और उनसे मिलें। और मैं जी सबका धन्यवाद करना चाहूंगा जो इस तरीके से, और रानीपुर में भी, तो वॉक विद द पारदीस के अलावा रानीपुर गांव में भी लोग जो भोजन करते हैं, विलेज वॉक करते हैं और इस तरीके से लोकल टूरिज्म को बढ़ावा देते हैं। खासकर मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा। कई सारे लोग आज हमसे जुड़े भी हुए हैं इसी सेशन के दौरान। और जी इंद्रपान जी, मैं आपसे अगला सवाल ये लेना चाहूंगा। जैसे आप बता रहे थे बच्चों की पढ़ाई के बारे में खासकर, तो जी पारधी समाज के बच्चों के बारे में, उनकी पढ़ाई के बारे में क्या क्या किया जा रहा है, आप उसके बारे में थोड़ा बता सकेंगे हमें? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जी हम लोगों का मानना है कि किसी भी कम्युनिटी को सोशल या इकोनॉमिकल कैसे भी मैन स्ट्रीम करने के लिए एजुकेशन एक बड़ा टूल है। इसी को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने छोटे बच्चों को रेसिडेंशियल ब्रिज कोर्स से सेकेंड बैच के। जी जी। फिर से कनेक्शन थोड़ा गड़बड़ा है। फिर से। फिर से मैं चाहूंगा कि ये वाला सवाल आप फिर से दोहरा दें। जी जी जी। देखिए, मैं ये कह रहा था कि किसी भी समाज को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, मैन स्ट्रीमिंग करने के लिए शिक्षा सबसे बड़ा टूल है। शिक्षा से ही बिल्कुल कोई समाज को परिवर्तित किया जाता है। इसी बात को लेके हम लोग पन्ना में पारधी समाज के बच्चों को शिक्षित करने के लिए काम कर रहे हैं, जिसमें एक गर्ल्स बिल्कुल। हॉस्टल है, एक बॉयज हॉस्टल है, जहाँ अलग अलग बच्चे, मतलब बॉयज बॉयज में रह के और गर्ल्स गर्ल्स हॉस्टल में रह के अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। अभी जो जी हमने शुरुआत की थी वे बच्चे, देखिए, सर्व शिक्षा अभियान की जो एजुकेशन है वो मात्र 8th क्लास तक ही देती है फ्री एजुकेशन। इसके बाद जो जी जी 9th से ले और दूसरी एजुकेशन के लिए कोई भी गवर्नमेंट ऐसा कोई स्कीम, मतलब डायरेक्ट वो नहीं है कि बेनिफिट मिल सके उनको। ऐसे बच्चों को जी हम लोग अलग अलग, हमारे जो बेल विशर्स हैं, हमारे डोनर्स हैं, हमारे जो भी सपोर्टर्स हैं, वो मदद करके इन बच्चों को आगे की पढ़ाई के लिए मदद करके हम लोग उनको शिक्षित कर रहे हैं। और मुझे बड़ी खुशी है कि इस कार्यक्रम से जुड़े हुए आज कुछ बच्चे हायर एजुकेशन में पहुंच गए हैं। आप समझिए कि बच्चों जो इस तरह से जो देख रहे हैं आप, इस तरह से जंगल के नीचे गॉर्जेस के अंदर ढूंढे बच्चे, और ऐसे बच्चे जो कभी मेन स्ट्रीम स्कूल तो देखा ही नहीं था उनने, ऐसे बच्चे पढ़ लिख के आज बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं एकेएस यूनिवर्सिटी सतना में। कुछ जी महात्मा गांधी कॉलेज में कुछ गर्ल्स बीए ग्रेजुएशन कर रही हैं। मतलब जी अनबिलीवेबल चेंज आया उन बच्चों में, और उनके कारण पूरी कम्युनिटी में चेंज आ रहा है। तो ये पूरा बिल्कुल। जो मदद है, ये हमको अलग अलग
हमारे जो सपोर्टर्स हैं वो सब जी, करके हम कारण ये हम कर पा रहे हैं ये पूरा काम। बिल्कुल जी बिल्कुल। इंद्रमान जी, मैं चाहूंगा कि अब मैं राशनी को बुलाऊं। उसके बाद अंत जी में हम लोग फिर से एक क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे जिसमें मुझे आप वापस चाहिए रहेंगे। बट अभी मैं चाहूंगा कि मैं राशनी से कुछ सवाल कर लूं। जी जी। बिल्कुल। तो जी, बस नहीं लो। नमस्ते सर। नमस्ते राशनी, कैसी हैं आप? ठीक है सर। ठीक है। अच्छा, मैं सभी लोगों को बताना चाहूंगा, आज जुड़े हमारे सारे दर्शकों को, कि रासनी और रीसना दो बहनें हैं जो पादी समाज की पहली दो लड़कियां हैं जिन्होंने ये ट्रेनिंग की है। और इस ट्रेनिंग में लास्ट विल्डरनेस और ताज सफारीज दोनों ने एक साथ आकर इनको एक ट्रेनिंग दी थी, जिसके अंतर्गत इन्होंने ये जो वॉक करते हैं, वॉक विद द पारदीस, इसके बारे में कुछ जानकारी सीखी। और इनके पास हमेशा से ही, पहले से ही कुछ चीजें पहले से थी, जानवरों को आंकना, जंगल के आवाज निकालना, जंगल के पेड़ों की और जानवरों की जानकारी होना। इन्हीं सारी चीजों को हम लोग ने बस एक रूप दिया जिसमें उन्होंने वॉक करना चालू कर दिया। और इसमें जो रासनी और रीसना है, ये सबसे पहली दो फीमेल गाइड्स हैं हमारी। तो रासनी, मैं आपसे सबसे पहला सवाल करना चाहता हूँ, आज अभी आप कहाँ पे हैं? ये जो आज आप अभी खड़ी हैं, ये कौन सी जगह है? आज सर हम रानीपुर में है। ये हमारे गांधी ग्राम से थोड़ा ही आगे पड़ता है। रानीपुर गोर्ज में रहते हैं यहाँ। जी। अच्छा, गांधीग्राम में आप रहती हैं, करेक्ट? जी सर। जी। तो आज आप हमें अपने बारे में कुछ बताइए। हम सब जानना चाहते हैं आपके बारे में कुछ बताइए, और आपके पारदी समाज के बारे में कुछ बताइए हमें। सर पहले से हमारे जो पारदी है जो पहले से मतलब जंगलों में रहते थे। और जी। आ, पापा ने बताया तो हम भी वो मतलब पापा से रोज पूछते हैं कि क्या करते थे पहले, कैसे रहते थे। वो सब जी जानकारी हम पूछते हैं। तो सर जब हम लोग मतलब स्कूल की बारी आई तो सर हमने से हम वहां से आए। फिर हमने बाल कटवाए। फिर मतलब स्कूल में कैसे रहा जाता है ये सब सीखा चाहिए। तो जी सब हमने सीखा स्कूल में। जी। तो आप पहले जंगल में रहते, जंगल से आप आए आरबीसी में, जहाँ पे आपने एलडब्ल्यूएफ और उनके सहयोगियों के थ्रू सीखा कि कैसे रहते हैं। तो मुझे बताइए, आप में सबसे बड़ा बदलाव क्या आया है पहले से? सर पहले से इसमें बदलाव आया है मतलब जैसे हम लोग किसी से मतलब बात अच्छे से कर सके। और मतलब पहले हम लोग को कुछ पता भी नहीं था कैसे हिंदी कैसे बोलते होगे, कैसे मतलब बात करते होगे, कैसे कपड़े पहनते होगे, ये हमें कुछ पता नहीं था पहले। और जब सर स्कूल में आ गए तब से हमें मतलब अच्छे से रहने लगे, कैसे रहना चाहिए, कैसे बात करना चाहिए, वो सब हमें पता चला बाद में। बिल्कुल। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपने गाइड बनने का निर्णय कैसे लिया? आपने कब सोचा कि अब मैं नेचर गाइड बनूंगी और मैं लोगों को घुमाऊंगी नेचर ट्रेल पे? ये निर्णय आपने कैसे लिया? सर हमने पहले तो हम पढ़ाई करते थे तो हमने सब 10th तक पढ़ाई की। फिर हमने छोड़ दी पढ़ाई। पढ़ाई छोड़ने पर घर में बैठे रहे, 1 साल तक ऐसे ही बैठे थे घर में। फिर जब ये बात चली कि मतलब गाइड में करना चाहिए, मतलब पता चला कि यहाँ पर गाइड वो ट्रेनिंग भी करवा रहे हैं। तो हमने सोचा लड़कियों की नहीं होती होगी तो इसलिए हमने 1 साल छोड़ दिया। जब मतलब हमारे यहाँ के 2-3
लोगों ने की थी ट्रेनिंग, तो हम लोग भावना और सर से भी पूछा, इंद्रकांत सर से, कि क्या यहाँ ये ट्रेनिंग में हम लोग को भी मिल सकता है, लड़कियों को भी हो सकती है ट्रेनिंग। तो फिर मैम और सर लोग ने कहा कि हाँ जरूर हो सकती है, आप लोग को करना हो तो आप लोग कर भी सकती है। फिर सर हम लोग ने ये सोचा कि यार ये जंगल के बारे में जब इतनी हमें जानकारी है जंगलों के बारे में, तो क्यों ना हम जंगल ही में काम करें। बिल्कुल। आ, मुझे बताइए, आपको ट्रेनिंग के समय कोई कठिनाई हुई या ट्रेनिंग के बाद? ये सर ट्रेनिंग में सर कठिनाई हुई, मतलब हम लोग पहले जब हम लोग ट्रेनिंग में शुरू शुरू पे गए तो हम लोग बहुत घबरा गए थे देख करके, हम लोग कैसे करेंगे, इतने बड़े बड़े लोग थे, मतलब वहां पर विपुल सर, कोपल मैम और हड़ा सर लोग बहुत सारे थे। तो सर हम जी लोग जी। घबरा गए पहले। फिर हम लोग ने मतलब सर हमने देख हम लोग ने किया तो सर ने सिखाया, सर बहुत अच्छे से भी मतलब करवाते थे कि किस चीज को कैसे बोलना चाहिए, किसको कैसे, मतलब बहुत सा सुधार लाया। फिर सर अंग्रेजी तो वैसे भी ज्यादा नहीं बनती है, तो सर अंग्रेजी से चिड़ियों के नाम सारे अंग्रेजी से सर से पूछा। जी जी। अच्छा। तो अंग्रेजी के अलावा तो बाकी तो सब आपको पता ही था। जानवरों को तो आप जी लोग पहचानते ही थे, जानवरों के पहचान भी पहचानते थे और जानवरों की आवाजें भी पहचानते थे। तो मुझे बताइए, इसमें से आपने कौन कौन से जानवर देखे हैं? आपने टाइगर देखा है? क्या सर? बाघ? बाघ देखा है सर हम। कहाँ पे देखा है? पन्ना में सर पार्क में देखा है। जी सर। अच्छा। और क्या क्या देखा है? लेपर्ड देखा है? नहीं सर, लेपर्ड नहीं देखा। अच्छा, भालू, रीछ? जैसे ये तो मतलब वाटर, स्पॉटेड डियर, नीलगाय, सांबर, ऐसे बहुत से छोटे से बड़े जानवर देखे। अच्छा। अच्छा। राशि, आप मुझे अपना किसी भी गेस्ट के साथ सबसे यादगार किस्सा बताएंगी कि कोई गेस्ट आया था आपके साथ और उसके साथ कोई यादगार घटना हुई? जी सर। सर एक बार की बात है, मतलब दो छोटे छोटे, एक लड़की थी और एक लड़का था, उसकी मुंह, सर वो लोग हम उन लोग को, तो वो हमसे इतने सवाल पूछ रहा था, दीदी इसको क्या कहते हैं, दीदी उसको क्या कहते हैं। तो हम लोग सर जी मतलब जो जो पूछता गए वो सब हम लोग बोल रहे। फिर हमने एक बार सर वो भालू के वहां पर गड्ढा, मतलब यहीं पर हमारे रानीपुर गोद में गड्ढा था, हाँ तो जी। वहां पर हमने दिखाया कि ये भालू भालू ने ये गड्ढा, तो वो पूछ रहे भालू कौन सा है, क्या है ये भालू। तो हम लोग ने कहा कि भालू वो है जो पूरा काला रहता है और वो अपना मुंह लगाकर टरमाइट को खाता है। क्या चाहती हैं अपने पारधी समाज के बारे में आगे जाते हुए? क्या चाहती हैं कि पारधी समाज को क्या मिले, या क्या उनको समर्थन चाहिए लोगों से? सर हम ये चाहते हैं कि जैसे मतलब पारसी समाज को मतलब भेजे, और जैसे भी बंद कर दिया है तो मतलब उन लोग को
अपने सब बच्चों के स्कूल में भेजे, स्कूल में पढ़ाई करा। अच्छा, तो आप चाहती हैं कि so I really can't really help it. We are hoping that at least in the IGTV it comes off naturally. राशि, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जब आपने नेचर गाइड बनने का सोचा, तब आपके परिवार का और ये था उसके बारे में, उनकी क्या सोच थी जब आपने कहा कि मैं नेचर गाइड बनना चाहती हूँ? जैसे ना पापा और समाज के लोग ने क्या सोचा? सर हमारे पापा ने तो सोचा कि आपको मतलब जिसमें भी करना हो, आपको जो जो नौकरी आपको मतलब करनी हो वो ही करो, आपके ऊपर है आपको क्या करना है, कैसे रहना है। हमारी जिंदगी तो वैसे भी जंगलों में गुजर गई। हमारे मम्मी पापा कहते हैं कि हमारी जिंदगी तो वैसे भी जंगल में गुजर गई। अब आप लोग के ऊपर है, आप लोग को क्या करना है। जिस चीज को एक बार कर लो तो उसको छोड़ना मत, उसको पूरा करके रहना, जैसे कहते हैं। अच्छा, ठीक है। और राशि, आप हमको आपको कहाँ घूमना पसंद है, मुझे ये बताइए। देखिए, हम लोग तो घूम सर हमें तो मुंबई सर जी घूमने की बहुत इच्छा है हमारी। मैम और वाले हैं, और मैं फिर आपसे पूछ इंद्रमान जी, जी रीसना भी है ना वहाँ पे? रीसना भी है ना? जी 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 जी। वो दूसरी लड़की है जिसने ये पन्ना का नेचर गाइड ट्रेनिंग किया है LWF के साथ। अ, रीसना, आपकी मैं शक्ल नहीं देख सकता, थोड़ा सा बीच में आ जाइए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग रीसना, कैसे हैं आप? सर ठीक है। अच्छा, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि जब आपने सोचा नेचर गाइड बनने का, अब आप कान्हा में काम कर रही थी इतने जी महीनों सर। से, तो आपके समाज का और बाकी लोगों का क्या इस पे कहना था? आप शायद अपने समाज की पहली औरत होंगी या लड़की होंगी कान्हा में काम कर रही हैं, उसके बारे में कुछ बताना जी सर। चाहेंगी? जी। सर मतलब हमारे जो समाज वाले हैं, मतलब पहले मतलब जब पहले घूमते थे तो तब मम्मी पापा सबको ही हम लोग को समझाते थे कि बेटा जैसे हम लोग थे गुजर चुके, जैसे हम लोग की जिंदगी थी, जब पढ़ने जो नौकरी करना चाहते हो वो नौकरी करना। जी, बिल्कुल। तो मतलब हमारे समाज वाले भी यही सोचते हैं कि हाँ मतलब आज के दिन हम नौकरी करते हैं। अब हमारे जितने भी समाज वाले हैं सर, तो सिर्फ यही बोलते हैं हमारी लड़की देखो कितनी अच्छी पढ़ लिख कर और मतलब भी करती है। बिल्कुल यही सर बिल्कुल। बोलते हैं। तो मतलब अभी जितने समाज वाले हैं वो अभी भी बोलते हैं कि अब हम लोग हमारे बच्चों को हम पढ़ाएंगे। बिल्कुल। अच्छा, आप जी सर।
वैसे आपको क्या लगता है कि और क्या करना चाहिए लोगों के लिए? सर सर हम तो सोचते हैं कि मतलब हमारे पारसी समाज जैसे घूमते थे तो घूमते थे, अब एक ही स्थाई में रहते हैं, तो मतलब हमारे समाज वाले सोचते हैं हम काम धंधा मतलब जो भी कुछ है वो मिल जाए तो आराम से कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है। तो हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। बोलिए, बोलिए। सर अच्छा, मुझे बताइए आपको पन्ना कैसा लगता है? पन्ना के आप पन्ना में हमेशा पली-बड़ी हैं। आपको वहाँ सर वहाँ एक बार मतलब हम सितंबर में गए थे, तो उसी समय मेरा बर्थडे भी था, तो मैं उस समय गई तो सब कोई बोले आपके मतलब जहाँ वहां पर जितने लोग रहते हैं वो सब कोई बोलता है आपका बर्थडे कब है, आपका बर्थडे कब है। मैंने कहा अभी ना 11 तारीख को निकल चुका है मेरे बर्थडे बर्थडे। तो सब जी, जी। इतने खुशी बोले अभी आपका बर्थडे, हम लोग को खबर पता भी नहीं चला। आप 24 तारीख को आई हो, चलो अभी मनाते हैं। मैंने कहा सर अब नहीं मनाते हैं सर, मतलब वहाँ की हम कान्हा गए उसी दिन ये मुझे कान्हा जाना है। और वहाँ मतलब जितने हम लोग गाइड थे वो सब कोई पूछे आपको क्या देखना है, आपको क्या देखना है, मैंने कहा नहीं मुझे तो आज टाइगर ही देखना है। तो फिर बोले आपको उस दिन टाइगर दिखा? जी सर, तो फिर मैं देखूंगी। तो बोले हाँ ठीक है, आपका किस्मत होगा तो दिख जाएगा आज टाइगर। तो फिर मैंने कहा हाँ ठीक है। फिर सर हम लोग गए पार्क गए घूमने, टाइगर दिख गया वहां पर। जी सर, तो हाँ मतलब सबको इतना खुशी है, मुझे भी मतलब मेरे ऊपर मुझे भी सच में मैंने बोला और पक्के में गया। सॉरी सर। सकती हैं? मेरे पास एक इंद्रमान जी के लिए सवाल है। जी। जी जी। अ, इंद्रमान जी जल की मैं चाहता हूँ कि आप उसके बारे में बताएं। थोड़ा रिपीट करेंगे क्वेश्चन? जी। स्टेशन के टाइगर की वैसी एक और कोई घटना सुनाना चाहें आप हमें? बिल्कुल, कहिए सर। आ, जब एक घटना ये थी कि पन्ना में जब रिलोकेशन हुआ, इसके बाद T1 T2 आ गए, लेकिन T3 जो एक वर्ल्ड फेमस स्टोरी है उसकी, जी, T3 को जब रिलीज किया गया तो वो जी, पैंच से लाया था। वो जी। पैंच की तरफ साउथ डायरेक्शन में वो गांव और अगल बगल होते हुए, खेतों में होते हुए वो दमोह के फॉरेस्ट डिवीजन तक पहुंच गया था, तेजगढ़। तो जी, जी। वो ऐसे
आज वही T3 फादर ऑफ पन्ना है, और उसी के कारण पूरा पन्ना जो है आज हरा भरा है, और लगभग यहाँ 55 प्लस टाइगर्स हो पाए हैं। जी। तो पन्ना में अभी आपके अनुमान से 55 टाइगर हैं, 10 साल के अंदर 55 टाइगर। जी जी, 55 से ऊपर टाइगर हो गए सर यहाँ पन्ना में। और आज स्थिति जी। ये है कि पन्ना में जो कोर एरिया है वो फुलफिल हो गया है। अब पन्ना के टाइगर्स का जो मूवमेंट है वो ज्यादातर पन्ना के फर एरिया में सुनाई दे रहा है, कभी किसी गांव में, कभी किसी गांव में। तो इस तरह से हम लोग लगातार जो है कम्युनिटी बेस्ड काम कर रहे हैं। और क्योंकि अब जी। टाइगर बढ़ने से पन्ना में बफर जोन के गांव हैं, यहाँ टाइगर का जो मूवमेंट होने से उन बफर के जी। विलेजेस को भी हम लोग सिक्योर कर रहे हैं, टाइगर फ्रेंडली बना रहे हैं, कुछ प्रोग्राम्स चला के, जिसमें अवेयरनेस प्रोग्राम है कि उनमें ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट ना बढ़े, और वो बिल्कुल। बफर जोन जो है वो फायर फ्री रहे। इसलिए हम लोग यहाँ लास्ट वाइल्डनेस फाउंडेशन और पन्ना टाइगर साथ मिल के ऐसे प्रोग्राम्स चला रहे हैं, क्योंकि पन्ना जो है एक ड्राई डिसीशियस फॉरेस्ट है, आपको पता है। और यहाँ गर्मी के दिनों में 48 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है। ऐसी स्थिति में कई बार महुआ बीनने वाले या कोई अज्ञानतावश छोटी सी भी यदि बीड़ी फेंक देते हैं या महुआ के पत्ते बीनने में आग लगा देते हैं, तो वो फॉरेस्ट बहुत बड़ा जला देती है, फॉरेस्ट को बहुत नुकसान होता है उससे। अभी हम लोग जो कर रहे हैं कि बफर जोन के जितने भी सराउंडिंग्स, मतलब पन्ना के सराउंडिंग्स जो भी विलेजेस हैं, उस पे हमने अभी 2 साल से प्रोग्राम स्टार्ट किया है, जिसका फायर अवेयरनेस और एनिमल वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट मिटिगेशन प्रोग्राम है। जिस पे हम लोग गांव वालों को पन्ना टाइगर रिजर्व लाते हैं, गेट पे लाते हैं, उनको एक अपॉर्चुनिटी पन्ना टाइगर रिजर्व घूमने की देते हैं। साथ ही जो बिल्कुल। दोपहर के पहले जो सेशन रहता है वो एक अवेयरनेस सेशन रहता है उनके साथ, जिसपे हम लोग उनसे अपील करते हैं कि गांव में फायर नहीं लगना चाहिए। जो भी एंटी कलेक्शन हो रहा है उस पे आपको क्या प्रिकॉशन रखने हैं, डू डोंट्स वाला जो पूरा कार्यक्रम है। और कई लोगों ने ये है कि टाइगर के बिहेवियर को नहीं जानते हैं, वो लोग खूंखार समझते हैं टाइगर को। तो ऐसे अलग अलग वीडियोस दिखा के हम लोग एक टाइगर की जो क्या उसका बिहेवियर है उसको बताते हैं कि टाइगर बहुत ही हम्बल एनिमल है, और उसको कैसे उससे बचना है या किस तरह से उसके साथ रहना है। ये सब चीजें बता के हमने टाइगर फ्रेंडली एनवायरनमेंट कर रहे हैं पन्ना में, जिसके रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं अनिकेत। आज जी। जी। पिछले 2 वर्षों में फायर फ्री हो गया है पूरा बफर एरिया। आप समझ लीजिए कि यहाँ जो फायर की हमेशा बड़ी घटनाएं होती थी, आज ये जी। स्थिति है कि पन्ना में ना के बराबर अग्नि दुर्घटनाएं हो रही हैं। और बिल्कुल। जिससे कि जो गांव वालों का फॉरेस्ट है, जो गांव वालों की डिपेंडेंसी जैसे उनके एनटीएफटी कलेक्शन में है। और ही साथ एक चीज है कि जो टाइगर हैबिटेट है, अब आप समझिए कि पन्ना में जो T2 टाइगर आई थी, उसने अपने जो फर्स्ट कब दिए थे वो लेंटाना की झाड़ियों के अंदर दिए थे। और जी। यदि फॉरेस्ट फायर लगती है तो कब कब तो भाग ही नहीं सकते हैं, वो तो जल ही जाएंगे, क्योंकि बिल्कुल। बड़ी खतरनाक। तो वो अपन ने ये सब हम लोगों ने मिल के एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया है कि अब इस पे बहुत अच्छा काम हुआ है। बिल्कुल। बिल्कुल। मैं सभी को कहना चाहूंगा कि कई लोग हैं जिनके समर्थन से ही, जैसे अंदमान जी ने बताया, जन समर्थन से बाघ संरक्षण, तो वैसे ही मैं सबको बताना बिल्कुल चाहूंगा बिल्कुल। कि पादी समाज के साथ भी वैसे ही कई लोगों की मदद की हाथ जुड़े हुए हैं। जिस तरीके से यहाँ पे वॉक विद द पादीज में सारे टूर ऑपरेटर्स का सपोर्ट रहता है, आसपास के लॉजेस और लॉज ओनर्स का सपोर्ट रहता है जो मदद करते हैं और टूरिस्ट को भेजते हैं, वैसे ही कई लोगों का, कई संस्थाओं का, कई
इंडिविजुअल्स का सपोर्ट रहता है, जिसके कारण जो बच्चे देखिए हैं उनकी पढ़ाई। सॉरी, बताइए बताइए अनिकेत इंद्रभान जी। जी, जी जी बताइए इंद्रभान जी। जी, देखिए, लास्ट वेलनेस फाउंडेशन, हम लोग ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, लेकिन ये काम तब संभव नहीं है जब तक हमारे जो सपोर्टर्स हैं यदि वो ना हो। जैसे बिल्कुल वॉक विद द पारदी है, इस पे हमें सभी जितने लॉजेस हैं, जितने हमारे ताज और भी कैंप पन्ना से लेके जितने भी यहाँ लोकल लॉजेस हैं और ट्रेवल एजेंसीज हैं जो A&K हैं, या फिर जो भी फुटलूज जर्नीज है, या अलग अलग जो भी ट्रेवल एजेंसीज हैं जो यहाँ टूरिज्म कराती हैं, वो टूरिस्ट को लाके और इनको सपोर्ट करते हैं इस प्रोग्राम को। साथ ही एजुकेशन में भी बहुत से संस्थाएं, व्यक्तिगत लोगों ने और बहुत से कॉरपोरेट्स ने, सब ने हमें मदद कर रहे हैं, जिसके कारण ये आई लव यू ऐप आज यहाँ काम कर पा रहा है। मैं हूँ, विद्या जी, भावना जी, हम लोग मिलके सभी सपोर्टर्स के कारण ही काम कर पा रहे हैं यहाँ। जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं सबको थैंक यू कहना चाहता हूँ, जो जो लोग आज हमसे जुड़े, सबने हमारा बहुत सपोर्ट किया है। कई जगह नेटवर्क गड़बड़ाया, पर मैं उसकी माफी मांगता हूँ। होपफुली सेशन है ये सेव हो जाएगा इंस्टाग्राम पे, तो मैं चाहूंगा कि अगर आपका कहीं पे नेटवर्क कटा था तो प्लीज आप वापस आइए और ये जो सेव्ड सेशन है वो जरूर देखिएगा। और कई लोग हैं जो जानना चाहते थे कि वो पारधी समुदाय से कैसे जुड़े, तो नीचे एक लिंक है जो अभी लास्ट विल्डर फाउंडेशन ने पोस्ट किया है, तो प्लीज उस लिंक पर क्लिक कीजिए और पारधी समुदाय के बारे में जानिए, पारधी समाज के साथ लास्ट विल्डरनेस का क्या काम है उसके बारे में जानिए, और देखिए कि आप कैसे जुड़ सकते हैं इस समुदाय से। हम फिर लौटेंगे एक और पारधी के साथ, जी के साथ, अगले हफ्ते या उसके अगले हफ्ते में, और कुछ कहानियां ढूंढ बताएंगे आपको इस जादुई देश की जो है पन्ना। ठीक है, मैं सब कहना चाहता हूँ। थैंक यू इंद्रमान जी, थैंक यू रेशना, थैंक यू रासनी। थैंक यू अंकित जी, थैंक यू। बिल्कुल जी, मिलते हैं। बाय बाय रेशना, बाय बाय इंद्रमान जी। बाय बाय बाय। कृष्णा बाय कर रहे हैं सर, बाय कर लो। रेशना, बाय बाय।